नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। तो चलिए आज की वीडियो में हम जानकारी करते हैं कि गांव के अंदर सरकारी भूमि पर कब्जा करना कैसा होता है। या आपको मालूम है कि आपके गांव के अंदर ऐसी भूमि पड़ी हुई है जिसके ऊपर बंजर भूमि है और आवास के लिए आप कब्जा करना चाहते हैं। या फिर ग्राम पंचायत के अंदर ग्राम प्रधान किस प्रकार से बेईमानी कर ऐसे लोगों को भूमि का पट्टा दे देता है जो लोग भूमि के पट्टे के लिए अपात्र होते हैं, उनके बारे में जानकारी करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और उससे पहले आपको जानकारी दे दूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर है। अगर इस वीडियो की बाबत आप लोगों को मुझसे कोई जानकारी या राब्ता करना है तो आप वहां से नंबर लेकर मुझे कॉल भी कर सकते हैं, लेकिन वही व्यक्ति मुझे कॉल करे जिस व्यक्ति ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो मैंने अपने इस यूट्यूब चैनल के अंदर बहुत सी अच्छी अच्छी वीडियो बना रखी हैं। आप मेरे चैनल के अंदर जाइए, मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे रखा है, आप वहां से कोई भी वीडियो मेरी देख सकते हैं। तो चलिए अब मैं विस्तार से जानकारी करता हूं कि ग्राम पंचायत के अंदर सरकारी भूमि पर कौन सी पर कब्जा करना चाहिए। चलिए बात करते। साथियों, आपके गांव के अंदर कोई भी भूमि सरकारी पड़ी हुई है, देखिए जो भूमि भू प्रबंधक समिति ग्राम पंचायत के अधीन होती है वह सारी भूमि सरकारी भूमि ही कहलाई जाती है, चाहे वह किसी भी वर्ग की भूमि हो। एक संक्रमणी भूमि को छोड़कर जो जमींदारी के अंदर आती है संक्रमणी भूमि, यानी जिस पर लोगों को मालिकाना हक मिलता है और जो लोग अपनी कास्ट और उन लोगों की पीढ़ी दर वह भूमि होती है, उस भूमि को छोड़कर बाकी जितनी भी भूमि ग्राम पंचायत के अंदर होती है वह सभी भूमि सरकारी भूमि होती है। आपको मैं जानकारी दूं कि अगर आपको भूमि के लिए कोई भी आवास पट्टा बनाना है तो उसके लिए आपको मकान के पट्टे के लिए सबसे पहले आपको अपनी भू प्रबंधक समिति ग्राम पंचायत के अंदर संपर्क करना होगा। और संपर्क करने के बाद आपके ग्राम प्रधान जो होते हैं वह भू प्रबंधक समिति के यानी अध्यक्ष होते हैं और लेखपाल भू प्रबंधक समिति का सचिव होता है। क्योंकि लेखपाल के रिकॉर्ड में सभी प्रकार की जमीनों का विवरण होता है और किस प्रकार की, जैसे नवीन प्रति की जमीन और प्रति जदीद की जमीन, इस प्रकार की भूमि का लेखा जोखा पटवारी के रिकॉर्ड में होता है। अब मान लीजिए कि आपको ग्राम पंचायत के अंदर आवास के लिए कोई पट्टा चाहिए तो आपको सबसे पहले अपने ग्राम प्रधान से संपर्क करना होगा। और अगर आप सीधे तौर पर आवास की भूमि पर कब्जा करना चाहते हैं ग्राम पंचायत के अंदर, तो आपको बता दूं कि किस प्रकार की भूमि पर आपको कब्जा कर फायदा मिल सकता है। यानी कि अगर कोई भी भूमि आपकी ग्राम पंचायत के अंदर, अगर कोई भी भूमि आवास के अंदर आती है यानी बंजर की भूमि, तो ऐसी भूमि के ऊपर आप के पास अगर मकान नहीं है तो उस पर आप अपना मकान बना सकते हैं। लेकिन इस प्रकार से कब्जा नहीं कर सकते कि आप मान लीजिए वो 1 बीघा भूमि है और आप एक बीघा जमीन को पूरी को कब्जा कर लें। देखिए, अगर 300 वर्ग का पट्टा कोई भी गरीब व्यक्ति ग्राम पंचायत के अंदर कहीं भी ऐसी भूमि, एक सार्वजनिक भूमि की को छोड़कर ऐसी भूमि के ऊपर कब्जा कर भी लेता है तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। क्योंकि अगर वह आवास की भूमि है और वह बंजर भूमि है और उस व्यक्ति के पास मकान नहीं है और उस व्यक्ति ने 300 वर्ग फीट की भूमि को कब्जा कर और उसके ऊपर आवास बना देता है तो उस व्यक्ति को वास्तव में आवास की आवश्यकता होती है और इस प्रकार से ऐसे व्यक्ति के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन गांव के अंदर ऐसे बहुत से लोग होते हैं कि उन्हें भूमि से संबंधित जानकारी नहीं होती है और वह अगर कोई व्यक्ति कब्जा करता है, चाहे भले ही आवास के अंदर भूमि आती है, तो वो व्यक्ति उसके खिलाफ एप्लीकेशन देता है और ऐसे बहुत से लेखपाल या फिर
ऐसे बहुत से कानूगो हैं जिन्हें कानूनन इस बात की जानकारी नहीं है कि अगर किसी व्यक्ति के पास कोई भूमि का पट्टा या आवासीय भूमि या मकान के लिए रहने के लिए कोई भूमि नहीं है, तो आवास के क्षेत्र में आने वाली भूमि के ऊपर वह अपना मकान बना सकता है, बशर्ते कि उस व्यक्ति के पास पहले कोई इस प्रकार का मकान ना हो और वह व्यक्ति अपात्र की कैटेगरी में आता हो, यानी पात्र व्यक्ति की कैटेगरी में आता हो, यानी कि वास्तव में वह गरीब है, खेतीहर मजदूर है और उस व्यक्ति के पास ग्राम पंचायत के अंदर यानी भूमि आवास के लिए जमीन नहीं है। साथियों, क्या होता है कि अगर ग्राम पंचायत के अंदर आवासीय भूमि आपको पट्टा लेना है तो भू प्रबंधक समिति को आप पहले जो है आवेदन देंगे और उसके बाद लेखपाल, पूरी प्रक्रिया मैंने पिछली वीडियो में बता रखी है, उसके अंदर आप उस वीडियो के अंदर आप देख भी सकते हैं। लेकिन आज यहाँ बात चल रही है कि अगर प्रस्ताव के बिना भी कोई व्यक्ति जो पात्र व्यक्ति होता है उसके पास रहने के लिए आवास नहीं, तो वह व्यक्ति एक सार्वजनिक उपयोग की भूमि को छोड़कर अन्यथा किसी भी भूमि के ऊपर अपना आवास 250 वर्ग या 300 के लगभग अपना आवास उस पर स्थित कर सकता है और ऐसे व्यक्ति के ऊपर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होती है। और मैं आपको जानकारी दूं कि एससी और एसटी के लिए अगर कोई मकान के लिए भूमि नहीं है तो एसडीएम यानी उप जिला अधिकारी उसे स्वयं अपने पावर से ऐसे व्यक्ति को ग्राम के अंदर, अगर उस व्यक्ति के पास मकान नहीं है तो ग्राम के अंदर उस व्यक्ति को अपनी ओर से ऐसा पट्टा भी उपलब्ध करा सकता है, यानी अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को। आपको एक और जानकारी दूं कि गांव के अंदर क्या होता है कि अगर किसी व्यक्ति को यानी जनरल कैटेगरी के या फिर ओबीसी कैटेगरी के व्यक्ति को अगर आवास भूमि का पट्टा हो जाता है तो वो साल दर साल ऐसे ही पड़ा रहता है, यानी उसके ऊपर वह लोग ना तो उसकी चारदीवारी करते हैं और ना ही वह लोग उस भूमि के चारों ओर कोई मकान खड़ा करते हैं। तो आपको जानकारी दूं, अगर ओबीसी और जनरल क्लास का व्यक्ति है और वह इस प्रकार का उसे ग्राम पंचायत के अंदर पट्टे का आवंटन हो जाता है तो उस व्यक्ति को चाहिए कि वह 3 साल के अंदर अंदर उस पर मकान बना ले। अगर वह उस भूमि पर जो आवंटन भूमि आवास के लिए उसे मिली है, अगर वह जनरल और ओबीसी कैटेगरी का व्यक्ति अगर उस पर मकान नहीं बनाता है तो वह भूमि दूसरे व्यक्ति को आवंटन कर दी जाएगी। अब बात करता हूं कि ग्राम पंचायत के अंदर किस प्रकार से ग्राम प्रधान बेईमानी करता है। साथियों, ग्राम प्रधान क्या काम करता है, जब पट्टे आवंटन होते हैं तो वो कुछ लोगों को अपने खड़ा कर देता है और ऐसे व्यक्तियों को खड़ा करता है जो व्यक्ति अपात्र होते हैं, या ऐसे व्यक्तियों को खड़ा करता है जो व्यक्ति वास्तव में पात्र होते हैं लेकिन उनसे वह रुपए ले लेता है कि मैं तुझे पट्टा दिलवा रहा हूं। इस पट्टे की अवज में उन गरीब लोगों से वो 1,50,000 रुपए उतार लेता है और इस पूरी प्रक्रिया के अंदर लेखपाल पटवारी भी शामिल होता है। बहुत से लोगों की मुझे कॉल आती है कि हमने एक आवंटन के तहत आवासीय पट्टा लिया था लेकिन हमने ग्राम प्रधान को भी 50,000 रुपए दिए और लेखपाल को भी 50,000 रुपए दिए। बाद में पता चला कि उस व्यक्ति के खिलाफ जब कार्रवाई हुई कि वो व्यक्ति वास्तव में ग्राम समाज की भूमि पर कब्जा किए हुए था, लेकिन ग्राम पंचायत की ओर से उस व्यक्ति को रसीद दी गई थी, यानी कि ग्राम प्रधान ने ग्राम पंचायत की रसीद उस व्यक्ति को उपलब्ध करा दी और उस लेखपाल से मिलकर ना तो उसका कोई प्रस्ताव और ना ही एसडीएम के कोई कागजात, ना कोई साइन, ना कोई प्रस्ताव। इस प्रकार के ग्राम पंचायत के अंदर अधिकतर पट्टे हैं, 90% इसी प्रकार के पट्टे हैं। ग्राम प्रधान हरामखोर इस काम को करता है और वह लोगों से रुपए हड़पता है और झूठी ग्राम पंचायत की रसीद उन्हें सौंप देता है। फिर वह लोग कलेक्टर के कार्यालय या फिर एसडीएम के कार्यालय में घूमते फिरते हैं लेकिन उन्हें अपने पट्टे के कागज नहीं मिलते हैं, क्योंकि उन लोगों का प्रस्ताव
हुआ ही नहीं है आवास आवंटन के लिए, बाद में वह रसीद लेते हैं और फिर वही प्रक्रिया मुकदमे की शुरू होती है। तो साथियों, आज मैंने इस वीडियो के अंदर विस्तार से बताया कि ग्राम प्रधान किस प्रकार से आपके गांव के अंदर भूमि आवंटन को लेकर किस प्रकार से बेईमानी करता है और किस प्रकार के व्यक्ति को आवास पर, अगर आवास की भूमि पर अगर वह कब्जा कर ले तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। इससे भी अच्छी आगे मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं और आपसे बस यही गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन की घंटी दबा दें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।